बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं लाला मूसा शहर से। तहसील रिपोर्टर नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मुदस्सर पसवाल पोमा ने कहा है कि रमज़ान मुबारक का तीसरा आशरा शुरू हो गया है। आए इन दिनों को कीमती बनाएं और अपने परवरदिगार को इबादत के साथ और इसके बंदों को खिदमत के साथ राजी करें। चौधरी मुदस्सर पसवाल पोमा और कोऑर्डिनेटर वापटा हमजा तारड़ यूनियन कौंसिल मयाना चक ने कहा है कि अवामी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की क़यादत में DC ऑफिस से लाइब्रेरी चौक तक वॉक की गई। इस मौके पर पुलिस फोर्स, पुलिस बैंड, रेस्क्यू 1122, महकमा प्रोसिक्यूशन, सिविल डिफेंस, गर्ल्स गाइड, बॉयज स्काउट्स, महकमा हेल्थ, कॉलेजेस, स्कूल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिला कौंसल और दीगर इदारों के अफसरान मुलाजमीन शरीक हुए। आर्ट्स कौंसल बहावलपुर की जानिब से 23 मार्च 1940 के हवाला से खूबसूरत कैमल कार्ट फ्लोट भी शामिल था। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर गुलाम मुर्तजा, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी शकीब सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर अहमद शेर गोंदल शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान इल्लामा इकबाल के अजीम ख्वाब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुसम्म इरादे और बरसगीर के मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी बड़ी नेमत है, नौजवान नस्ल को बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अहद करते हैं कौमी यकजहती, अखुवत, भाईचारे को फरोग देकर वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा से। महकमा जंगलात के करप्ट मुलाजमीन ने अपना नया शेड्यूल जुर्माना जारी कर दिया। भावलपुर नहर, बहावल किनाल, बर्जी नंबर 3637 लेफ्ट साइड से 2 अदद शीशम लड़ाजात लपेट 72-73 इंच और 1 अदद दरख्त कीकर लपेट 108 इंच मुलाजमीन मोहम्मद आसिफ RFO खैरपुर टामियावाली और मोहम्मद अकरम नाम नेहाद ब्लॉक ऑफिसर और मोहम्मद रमजान फॉरेस्ट गार्ड इंचार्ज हेड इस्लाम बेट ने मोहम्मद अब्बास वल्द अल्लाह रखा कौम कुकारा सकना चाह कलरवाला से भारी रकम वसूल करके सरकारी दरख्त औने पौने दामों में फरोख्त कर दिए। मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि मोहम्मद अब्बास उर्फ अब्बासी को सियासी पुष्ट पनाही हासिल है और मुलाजमीन से बदतमीजी करते हुए सरकारी कीमती दरख्त चोरी करता है और अपने रकबा में एक कोठी बनवा रहा है, जिसमें सरकारी कीमती दरख्त किस्म शीशम किकर चोरी खरीद करके पेलिंग का काम करवा रहा है। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। इनका वजीर जंगलात मरीम औरंगजेब और सेक्रेटरी जंगलात पंजाब मुदस्सर वहीद मलिक से इन करप्ट मुलाजमीन और टिम्बर माफिया अब्बास उर्फ अब्बासी के खिलाफ फौरी नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। और न्यूज़ की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकिब तराजी का एक्शन। करोल बाजार मुस्लिमाबाद थाना बागवानपुरा की हदूद में चिकन शॉप वाले 595 रुपये फ़ी किलो की बजाय 730 रुपये फ़ी किलो चिकन सेल कर रहे थे, जिस पर ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार को हकीकत से आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद चिकन शॉप को ग्राम फरोशी पर सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार का कहना था कि कानून से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ग्राम फरोशी एक जुर्म है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहरी डिप्टी कमिश्नर की हेल्पलाइन या फेसबुक पर ग्राम फरोशी की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ज़ेरे तालीम बच्चे खसूसी अहमियत के हामिल हैं। अपनी उम्दा सलाहियतों के बलबूते और हमारी खसूसी तवज्जो की बदौलत ये बच्चे हुनरमंद बनकर माशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ईद गिफ्ट तकसीम करने के हवाले से मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कही। तकरीब में MPA आमिर अनायत खान चौहानी ने भी खसूसी शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर समेत दीगर तालीमी अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि तकरीब का बुनियादी मकसद वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर खुसूसी बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम करके इनकी ईद की खुशियों को दोबाला करना है। उन्होंने कहा कि जिला के दीगर स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में भी ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर की इंतजामिया को ताकीद की कि बच्चों को उम्दा मयार तालीम के लिए मुवाफिक माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान चौहानी ने खिताब करते हुए खुसूसी बच्चों की उम्दा माहौल में तालीम तरबियत यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर भक्कर के साथ मिलकर स्पेशल एजुकेशन सेंटर की अपग्रेडेशन के हवाले से भी अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। तकरीब में बच्चों को ईद गिफ्ट्स और कार्ड्स भी दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और MPA आमिर अनायत खान चौहानी ने इजहार शफकत करते हुए खुसूसी बच्चों को पेश की ईद की मुबारकबाद दी।
खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चौधरी गुलाम सफ्दर पसवाल गरमाला की तरफ से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत चौधरी फारूक अल्ताफ MNA, चौधरी जुल्फ़कार अहमद बहलोला, चौधरी लाल हुसैन साबिक MPA, चौधरी नदीम खादिम साबिक MPA, चौधरी खावर वजाहत, चौधरी नईम चकबद्दू, चौधरी सईद अहमद मोमिन, चौधरी शाहिद सलीम लंगरपुर, चौधरी मंगत गरमाला, मास्टर असद और घोड़ा सवारों शायकीन नेज़ाबाजी दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी गुलाम सफदर पसवाल गरमाला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि दो सहबाब सब एक जगह बैठकर रोज़ा इफ्तार किया। रोज़ा इफ्तार करवाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। आज के इफ्तार डिनर में शिरकत करने वाले तमाम दो सहबाब का बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं शेखुपुरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम योम पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीब का रैलियों का इनेकाद। जिला कौंसिल हाल में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब और रैली का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर तमाम तहसीलों के सिटिंग कमिश्नर्स ने परचम कुशाई और रैलियों की क़यादत की। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। तकरीब में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। शोधा को खराज क़ीदत पेश किया गया और मुल्की सालमियत खुशहाली के लिए दुआएं की गई। 23 मार्च का अहम और यादगार दिन तहरीक पाकिस्तान में संग मील की हैसियत रखता है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट, आज़ादी बड़ी नेमत है, नौजवान नस्ल को बुजुर्गों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट योम पाकिस्तान इल्लामा इकबाल के अजीम ख्वाब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुसम्मिम इरादे और बरसगीर के मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। हम अहद करते हैं कि कौमी यकजहती, बाहमी मोहब्बत, अखवत और भाईचारे को फ़रोग देकर वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। कसूर कत्ल मुकदमा में 17 साल से मफरूज इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज साकिब मनसब एडवोकेट। थाना सदर चूनिया पुलिस ने SHO मोहम्मद जुल्फ़कार की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 17 साल से मफरूर एक कैटेगरी के मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद सरवर गिरफ्तार कर लिया। कसूर पुलिस के मुताबिक मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद सरवर ने साल 2008 में नौशहरा के इलाका में शहरी अमन को नाहक कत्ल किया था। मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद सरवर को जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया है। सक्खर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सधीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर रोडी में ऑन न्यूज़ चैनल के ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सक्खर के सिटी ब्यूरो चीफ सधीर हुसैन शेख की दावत पर सोशल वर्कर और गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी मैडम समीना शेख ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर मैडम समीना खान ने कहा कि इंसानियत की खिदमत हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और सहाफ़ियों को अपने कलम को हक और सच के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ी, ताजर, समाजी कारकुन और आम शहरी सबको मिलकर गरीब और मज़लूम अवाम की आवाज़ बनना चाहिए। इफ्तिताही तकरीब में रोहड़ी प्रेस क्लब सदर और सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बोजदार, ताजर बरादरी रोहड़ी के चेयरमैन काशिफ काजी, नदीम शेख, सरदार यासीन मंगी, रोहड़ी ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी शहजादा तोकीर अंसारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाला कील, सैयद मतीन अली शाह समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। मेहमानों ने हमारे ऑन न्यूज़ की तारीफ की और कहा कि ऑन न्यूज़ ने हकीकत पर मबनी हक सच की खबरों को अपने चैनल पर चलाने की जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाई है और ऑन न्यूज़ ने हमेशा गरीब और मजलूम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। सक्खर में ऑन न्यूज़ की ऑफिस का इफ्तिताह यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा इक़दाम है और हम इस इक़दाम को सराहते हैं। ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यहाँ की आवाम ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी नाज़रीन, रोहड़ी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन नदीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और यहाँ हमें हमारे इफ्तिताही प्रोग्राम में यहाँ चैनल का इफ्तिताह किया। इस हवाले से यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। आइए इनसे व्यूज लेते हैं कि यहाँ आपके रोहड़ी के हवाले से यहाँ ऑफिस खोली है, इस हवाले से ये क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये आपने प्रोग्राम रखा है ऑन न्यूज़ चैनल का, जी हमें बड़ी खुशी हुई। आपने ऑफिस का इंतजाम करा रोहड़ी में और आपकी माशाल्लाह ऑन न्यूज़ चैनल की आप ब्यूरो चीफ हैं, आपका काम चले माशाल्लाह, हम देखते रहते हैं अखबार में, टीवी में, मीडिया पे आपका बहुत अच्छा काम माशाल्लाह हमारे रोहड़ी के हवाले से। हम चाहते हैं आपकी ये काविशें आगे बढ़ें और शहर वालों के लिए जो खबरें हैं और जो भी हकाइक हैं जो है वो सामने आए लोगों की जो भी हैं। तो हम चाहते हैं आपका जो ऑफिस है खुल के और मीडिया में सबों के आगे आए। तो हम चाहते हैं जितना आपने इत्तला करा है, शहर के मौजूद लोग बैठे हुए माशाल्लाह, यहाँ पे आपने सारे प्रोग्राम करा और आपने ऑफिस का इंतजाम भी करा माशाल्लाह। आइंदा भी इस तरह कोशिश करें तो आपके साथ जितने साथी और उनको बढ़ाएं। बड़े मेहरबानी। आज की अफ्तारी का प्रोग्राम माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रहा। हम दोस्तों को खुशी हुई, आपने ऑफिस का इंतजाम करा यहाँ पे और ऑफिस खोला है। बड़े मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये रोहड़ी की बहुत ही मशहूर और मारूफ और सियासी शख्सियत हैं, काशिफ साहब हैं और यहाँ रोहड़ी ताजिर के सदर भी हैं। आइए इनसे पता करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं हमारे ऑफिस में आके, इनको कैसा फील हो रहा है। हाँ जी, आज आपके ऑन न्यूज़ चैनल का जो इफ्तिताह हुआ है यहाँ ऑफिस का, वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में इफ्तारी से हुआ है।
ہم نے ٹی وی پر اور آپ کے یوٹیوب چینل پر آپ کے توسط سے اس چینل پہ اپنے روڑی شہر کے مسائل اجاگر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور یہ ہمارے شہر میں بہت ہی ضرورت تھی آپ کے بیرو آفس کی، تاکہ آرام سے ایک اچھے طریقے سے آپ سے عوام اور تاجر ہمارے کانٹیکٹ میں رہیں۔ تمام خوشی کی بات ہے، آپ کے چینل کے توسط سے ہمارے شہر کے ہمارے تاجر برادری کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر ہوں گے، اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں روڑی شہر میں بیرو آفس افتتاح کر۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں روڑی تاجر اتحاد کے جنرل سیکریٹری شہزادہ توقیر انصاری صاحب۔ آئیے ان سے بھی لیتے ہیں یہاں ان کو آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اس بہت زبردست اوکیزن پہ ہمیں دعوت دی ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں آپ نے افطاری کا پروگرام رکھا، ساتھ ساتھ اپنی جو انوگریشن ہے آپ کے آفس کی، اور ایک نیڈ ہوتی ہے کہیں بھی صحافتی اداروں میں کہ نئے نئے جو دفاتر کھلے، نئے نئے چینل ہیں۔ آپ کا چینل آلریڈی ویل اسٹیبلش ہے، اور ہم دیکھتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل بہت سی نیوز ہیں، کیونکہ تھوڑا سا گیپ رہتا ہے، اگر کہیں کوئی بیورو آفس نہ ہو کسی سٹی میں تو اس شہر کے مسئلے مسائل آگے لانے میں تھوڑا سا گیپ رہتا ہے۔ تو الحمدللہ آج وہ گیپ بھی پورا ہو گیا، آپ نے یہاں پر آفس کا افتتاح کیا۔ روڑی سیاسی سماجی حلقوں میں جتنے بھی مسئلے مسائل یا کچھ چیزیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی ہمارے تاجر برادری کے حوالے سے، اب ہمارا تھوڑا سا آپ کے چینل کے ساتھ، آپ کے توسط سے، اس آفس کے توسط سے کوآرڈینیشن تھوڑا سا مضبوط ہوگا، اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر اپنے شہر کے مسائل کو اجاگر بھی کریں گے اور ان کے حل کے لیے کوششیں بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہم روڑی شہر کی تمام معزز اور سوشل سکسیس کے ساتھ موجود ہیں۔ متین شاہ صاحب ان کا نام ہے، اور یہ کافی روڑی کے حوالے سے، غریبوں کے حوالے سے یہاں کافی ایکٹیو ہیں۔ آئیے ان سے بھی لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام میں آ کر ان کو کیسا لگتا ہے، محسوس ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، مجاہد بوزدار صاحب، ندیم صاحب، چیئرمین ندیم صاحب، کاشف قاضی صاحب، وکیل صاحب، وکیل صاحب، سدھیر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی جو مجھے بلایا۔ سب سے پہلی چیز میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک الفاظ شروع سے سنتے آتے تھے، لوگوں کے بینر پہ لکھا ہوتا تھا الیکشن میں یا کہیں کہ کراچی کی باشعور عوام، سکر کی باشعور عوام، روڑی کی باشعور عوام۔ خدا کی قسم آج لگتا ہے کہ واقعی ہمارے روڑی کی باشعور عوام ہے، اور اتنا زبردست استقبال ہوا، اور شاید اب ہمارے روڑی میں شعور آ گیا ہے، اور یہ اس چیز کی مثال ہے کہ مجاہد بوزدار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں، ندیم صاحب، کاشف قاضی صاحب بھی ہیں، عقیل صاحب بھی ہیں، توقیر صاحب بھی ہیں، اور سائیں بوزدار صاحب، یاسین منگی صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد یہ کہ ایک تو یہ کہ چلے صرف ان لوگوں نے ایک میڈیا کو بلایا ہو، ایک مجھ جیسے چھوٹے سے شہری کو بھی بلایا، جس سے کہ اب یہ پتہ پڑتا ہے کہ اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اب ہم میں شعور آ گیا ہے۔ یہ کریڈٹ ہمارے چینل کو جاتا ہے۔ بالکل بالکل سدھی صاحب، آپ کے چینل کو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا افتتاح کیا، ویری ویری تھینک یو، بہت شکریہ۔ سیون شریف تحصیل رپورٹر اللہ بخش جتوئی کی رپورٹ کے مطابق سیون ماہی اوٹو پولیس کی حدود میں محکمہ جنگلات کی سرکاری زمین پر دو گروہ میں تصادم، فائرنگ، سرکاری زمین پر اوٹا برادری اور بردی برادری کے لوگوں کی فائرنگ۔ رات سے جاری فائرنگ کے نتیجہ میں ایک افراد جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت محمد حسن بردی کے نام سے ہوگی۔ پولیس ڈی ایس پی 7 کی سربراہی میں ماہی اوٹو کی جنگلات پر پہنچ گئی۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے ہمایوں نمائندہ لٹزہ سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈہرکی عید الفطر کی خریداری کرنا بھی خطرناک ہو گیا۔ دن دہاڑے کپڑوں کی دکان سے خاتون کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ خاتون حسینہ اپنے شوہر اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ شہر میں کپڑوں کی دکان پر خریداری میں مصروف تھی کہ چند افراد نے مبینہ طور پر اسے اغوا کر لیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ حسینہ اور اسد نے کچھ ماہ قبل کورٹ میرج کی تھی، جس کا نکاح نامہ بھی عدالت سے تصدیق شدہ ہے۔ بھائی خاتون کے والد اور بھائیوں نے مبینہ طور پر دکان میں گھس کر تشدد کیا اور حسینہ کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ بھائی عبدالفاتح چانڈیو جو پاک آرمی میں کلرک ہے نے آرمی افسران سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ SHO ڈہرکی کو تمام شواہد بشمول نکاح نامہ اور CCTV فوٹیج فراہم کرنے کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ FIR بھی درج کرائی ہے ڈہرکی SHO صاحب کے 1.5 گھنٹے کا کال میں بھی رابطے میں آئی ہوں، کوئی بھی مدد نہ کئی بھی، ہم ایز آرمی پرسنٹ آیا 16 بریگیڈ باول نگر کینٹ میں، وہاں پہ بالا تر افسرن کے SSP صاحب کے گزارش تو کیا کہ مجھے برادر سا نا انصافی تھی، کورٹ میرج تھیل 6 مہینن کا،
उन्हें जो कोई भी जेको आहे तव्हांजे भाउ कंहिं सां शादी कई? मिस्टर हसीना सां जेको आहे अच्छा असां उहे शॉपिंग करण विया आहिनि, मां बि उन्हनि सां गॾु आहियां। असां सां नाइंसाफ़ी कई वई आहे, मूंसां पंहिंजी फैमिली बि गाॾी, बिरादर जी बि फैमिली गाॾी। उहो 4 माण्हू उन्हनि मां जेको आहे उनजो हिकु वालिद साहब आशिक़ चांडियो, आरिफ चांडियो, उनजो जेको आहे कज़न हुया उन्हनि जा फरमान चांडियो, 4 जेको माण्हू उन्हनि सां जेको आहे मूंखां अणजाण हुया जेका गॾु हुया। त SSP साहब खे असां रिक्वेस्ट कयूं था पुलिस असां सां कोई बि कंप्रोमाइज़ नथी करे। SHO साहब जेको आहे 1.5 घंटे खां असां उन सां राब्ते में आहियूं, कोई बि हिन टाइम ताईं उन्हनि असांखे 1.5 घंटे खां पुलिस असां सां हिते जेको आहे बीठी आहे। बहरहाल पुलिस असां सां कोई बि कंप्रोमाइज़िंग करण लाइ तयारु न आहे। त असां बालातर अफ़सरनि खां मां पंहिंजे जेको आहे ब्रिगेडियर फ़हीम अली शाम साहब सां पुलिस ज़बरदस्ती घिरे हिन घर में सर असां जेको आहे स्टेटमेंट पंहिंजी ॾेई चुका आहियूं। मुंहिंजी फैमिली सां बि ज्यादती थी आहे ऐं मुंहिंजी भाभी सां बि ज्यादती थी आहे। छोकिरी जेको आहे हिननि जे घर में आहे, पुलिस जेको आहे कोई भी एक्शन नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिर्जा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध के ऊपर 6 किनाल निकालने के खिलाफ मीरपुर मथैलो में कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली डिग्री कॉलेज से शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बटाई चौक तक निकाली गई। रैली कौम परस्त रहनुमा कमाल महर, नज़ीर शेख, अकरम मितलू, रमजान कुलोड़ और दीगर की सरबराही में निकाली गई। रैली के शुरका ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैनाल निकालने से सिंध की फसलें तबाह, ज़मीनें बंजर बन जाएंगी, इंसान और जानों प्यासे मर जाएंगे। शुरका अगर फसलें तबाह हुई तो मुल्क की माशत को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। पाकपतन मारूफ समाजी तंजीम डॉक्टर सूफी MA फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया और इफ्तार डिनर दिया गया। राशन की तकसीम और इफ्तार डिनर में मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्रा शौकत और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम कारी अबूबकर सिद्दीक ने खुसूसी शिरकत की। राशन की तकसीम और इफ्तार डिनर जमीयत उलमा इस्लाम पाकपतन के ज़रिए इंतजाम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्रा शौकत ने कहा है कि डॉक्टर सूफी MA फाउंडेशन के ज़रिए तमाम साफ पानी, रोज़गार स्कीम्स, यतीम बच्चों की कफालत, यतीम बच्चों, शादियाँ और रमज़ान राशन समेत सैकड़ों फलाही प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने मर्दों के साथ खवातीन को भी रोजगार स्कीम का हिस्सा बनाया ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो सके। उन्होंने कहा कि मुखैर हजरात को आगे बढ़कर अपने इलाके के लिए फलाही कामों में हिस्सा लेना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम कारी अबूबकर सिद्दीक ने कहा कि डॉक्टर सूफी MA फाउंडेशन के समाजी काम काबिल इस्ताइश हैं। खसूसन पाकपतन के लिए रमजान राशन पैकेज देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर MA सूफी फाउंडेशन में बीइंग का मैनेजिंग डायरेक्टर अपने फ़राइज़ सर इंजाम दे रही हूँ। डॉक्टर MA सूफी फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जिसमें साफ़ पानी है, यतीम बच्चों की कफ़ालत है, यतीम बच्चों की शादियाँ हैं, रोज़गार स्कीम है, जिसमें सिर्फ हम मर्दों को नहीं औरतों को भी रोज़गार देते हैं ताकि बेवा औरत अपने पाँव पे खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए किसी और का हाथ ना देखे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाहौर से मैं पाकपतन शहर में यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई हूँ। ये शहर आप लोगों का है, यहाँ के तमाम मुग़य्यर हज़रात आगे बढ़ें और मतलब अपने इलाके के अगर एक घर को भी बदलने का वो सोच लें तो वो किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सुनने वालों से कि अपने दाएं बाएं देखें और अपने इलाके को बदलने के लिए किसी NGO का या गवर्नमेंट का सहारा ना लें, खुद आगे बढ़ के अपने इलाके को बदलें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस सैयद हसन रजा की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाला की ज़ेर निगरानी शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और शहरी दिफा के मजबूत इंतजाम के हवाले से महकमा सिविल डिफेंस की खुसूसी टीम दिन रात कोशा। सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए तहसील जफरवाल में नाला डेक नज़द टेढ़ा गांव से एक इंडियन साख्ता 18 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन को बरामद करके फौरी तौर पर नकारा बना दिया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। मिर्जा उमैर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के मोहल्ला हजवेरी टाउन के रिहायशी के साथ होने वाली वारदात का जिनके साथ डकैती की ये वारदात सुबह थाना सरगोदा रोड के हदूद में PSO पंप के साथ वाली गली में मजदिया मस्जिद के सामने पेश आई, जहां पहले से मौजूद घात लगाए 2 मसल्ला डाकुओं ने शहरी को गन पॉइंट पर रोका और शहरी से असला के जोर पर 2 मोबाइल फोन के साथ साथ शहरी से इसका वॉलेट जिसमें नकदी 17,000 रुपए, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड, नेशनल बैंक लाइसेंस कार्ड, सर्विस कार्ड, मेट्रो कार्ड, 2 मोटर बाइक्स की ओरिजिनल कॉपियां और दीगर कुछ जरूरी कागजात शामिल थे। लूट कर मिलत रोड की जानिब फरार हो गए। शहरी की जानिब से इसी वक्त 15 पर कॉल भी की गई, ताहम मुतलका थाना की पुलिस वारदात से आधा घंटा ताखीर से पहुंची। शहरी की जानिब से मुल्ज़मान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। इलाका में लगे CCTV कैमरा की मदद से मुल्ज़मान की तस्वीर भी हासिल की गई है। फुटेज में मुल्ज़मान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। गरीब शहरी का कहना है कि इसने ये पैसे ईद पर अपने बच्चों के नए कपड़े के लिए बहुत मुश्किल से जमा किए थे। शहरी के वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील है कि वो IG पंजाब और IG फैसलाबाद CPO साहिब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से दरख्वास्त है कि इन मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके अहकाम जारी करें ताकि मुल्ज़मान की जानिब से लूटा गया माल, दोनों मोबाइल और नकद रकम शहरी को वापस मिल सके और वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद कर बच्चों को ईद की खुशियाँ दे सके।
हैदराबाद इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। टंडो जाम थाने के हदूद में जुए के अड्डे, आकड़ा पर्ची, बदअमनी का राज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए समाजी तंजीम हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकजी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत, उलमा मशाइख के मरकजी सदर पीर अब्दुल सईद सैफी साईं सूबाई सीनियर नायब सदर रईस शमन अली चांडियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टंडो जाम हमारा शहर है, हमारा घर है और टंडो जाम शहर में तंबू लगाकर जुए, छक्के, आकड़ा पर्ची, चोरी डकैतियां सरेआम चल रही हैं। इन गैम्बलर्स को कोई रोकने वाला नहीं है और नौजवान नस्ल जुआ की लत में मुब्तला हो गए हैं, जिसकी वजह से बदअमनी बढ़ गई है। जुआरी अपने घरों का सामान बेचकर जुआ खेल रहे हैं। हम SSP हैदराबाद अदील अहमद चांडियो से अपील करते हैं कि इस बात का फौरी नोटिस लें और टंडो जाम भर में से जुए, आकड़ा पर्ची के अड्डे खत्म करवाए जाएं और आइस हीरोइन का खात्मा किया जाए। जुए और चिक्कों के अड्डे बंद ना किए गए तो हम हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर धरना देंगे और सख्त एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर एजुकेशन विंग के सूबाई कोऑर्डिनेटर अरशाद अली राजपूत, मेडिकल विंग के सूबाई कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हाजी नदीम भट्टी, डॉक्टर अब्दुल खालिक ओगाई, बशारत पस्यू कबूल, मोहम्मद पस्यू जानी, पस्यू बहालू नदानी, खलीफा मुस्लिम जमाली, तसव्वुर अली चांडियो, बशारत गोपांग, तालिब अली राजपूत समेत जिम्मेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। भान सैदाबाद और 15 मददगार पुलिस के जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। मजीद एक मुलजिम असला समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP जामशोर और जफर सदीक चांगा के अहकामात की रोशनी में भान सैदाबाद पुलिस का जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP 7 अहमद बख्श राहूजो के सुपरविजन में SHO भान सैदाबाद इंस्पेक्टर आगा अरसला पठान, 15 मददगार इंचार्ज 7 अब्दुल लतीफ राजपर की सरबराही में भान सैदाबाद पुलिस की जानिब से जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापा मारकर मुलजिम खास के लिए को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से असलहा एक पिस्टल बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुतलका थाना पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तहकीकात जारी है। मुलजिम आदि मुजरिम है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा झेल है। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। SSP जामशोर जफर सदीक चांगा सेवन करमपुर पहुंचे। SSP जामशोर ने थाना माही ओटू के हदूद में कच्चे के इलाके का दौरा किया। DSP 7 अहमद बख्श राहूजो, SHO 7 जुल्फकार अली ओढ़ानो ने जमीन के मामले पर ओटा और बढ़ती बरादरी के तनाज़ा पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया है कि फायरिंग का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी सहाफ़ी नुमान चौधरी को रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल का बिला मुकाबला नायब सदर बनने पर मुस्लिम लीगी सीनियर रहनुमा आमिर भट्ट और समाजी शख्सियत असगर राजपूत ने वफ्द के हमरा मुबारकबाद दी। वफ्द में मौजूद समाजी वर्कर मलिक अशरफ अवान, समाजी वर्कर मलिक आजम जमर्द, समाजी कारकुन सईद भट्ट, समाजी कारकुन राजा नईम इफ्तिखार शाह और दीगर शामिल थे। इस मौके पर समाजी शख्सियत आमिर भट्ट और असगर राजपूत ने अपने वफ्द के हमरा क्राइम रिपोर्टर नुमान चौधरी के गले में फूलों के हार पहनाते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है जो माशरे में अहम किरदार अदा करता है। सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ को बेनकाब करें, अवाम को आगाह करें और इनकी आवाज़ बनकर माशरे में तब्दीली लाएं। नुमान चौधरी ने आज तक इलाके की हर मिसाल को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा किया है। पुरतकल्लुफ़ इस्तक़बालिया देने पर सहाफ़ी चौधरी नुमान ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि सहाफ़त के जरिए खिदमत खलक के लिए दिन रात कोशां रावलपिंडी सहाफ़ी नुमान चौधरी के रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल का बिला मुकाबला नायब सदर बनने पर मुस्लिम लीगी सीनियर रहनुमा आमिर भट्ट और समाजी शख्सियत असगर राजपूत ने वफ्द के हमरा मुबारकबाद दी। वफ्द में मौजूद समाजी वर्कर मलिक अशरफ अवान, समाजी वर्कर मलिक आजम जमर्द, समाजी कारकुन सईद भट्ट, समाजी कारकुन राजा नईम इफ्तिखार शाह और दीगर शामिल थे। इस मौके पर समाजी शख्सियत आमिर भट्ट और असगर राजपूत ने अपने वफ्द के हमरा क्राइम रिपोर्टर नुमान चौधरी के गले में फूलों के हार पहनाते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है जो माशरे में अहम किरदार अदा करता है। सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ को बेनकाब करें, अवाम को आगाह करें और इनकी आवाज़ बनकर माशरे में तब्दीली लाएं। नुमान चौधरी ने आज तक इलाका के हर मसाइल को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा किया है। पुरतकल्लुफ़ इस्तक़बालिया देने पर सहाफ़ी चौधरी नुमान ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ फोरम के मरकजी चेयरमैन चीफ कमांडर राजा सरवर सोमरू की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में लेडीज़ विंग की मीटिंग की गई, साथ साथ इफ्तार पार्टी की गई, मेंबरशिप फॉर्म भी भरे गए। तमाम ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। मैडम रोशन परवीन साहिबा की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान मुहाफ़िज़ फोरम में शमूलियत अख्तियार की, पाकिस्तान पाक वफाद से मोहब्बत का इजहार किया। सबने मिलकर अहद किया कि हम पाकिस्तान मुहाफ़िज़ फोरम हैं, दिल से मुखलिस होकर काम करेंगे। पाकिस्तान पाक वफाद के लिए आखिर में
सबसे मिलकर पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक ISI जिंदाबाद, पाक MI जिंदाबाद। मरियम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सीमा मोहम्मद, फारूक ऑफिस सेक्रेटरी शमाइला मोहम्मद आसिम, डिप्टी इंफॉर्मेशन फरजाना मोहम्मद जावेद, वाइस चेयरमैन आसफा मुश्ताक अहमद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यास्मीन वही, जॉइंट सेक्रेटरी साइमा कुरैशी, फाइनेंस सेक्रेटरी अयाज, वाइस चेयरमैन रोहेल, मीडिया सेल इंचार्ज पाकिस्तान मुहाफिज फोरम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। अब रुक करते हैं शेखपुरा का हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का DHQ अस्पताल का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को मुहैया की जाने वाली तिबी सहूलियात, डॉक्टर्स, दीगर अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर के अस्पताल में जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील, पार्किंग स्टैंड में दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के अस्पताल के अमला को मरीजों और इनके लवाहिकीन को बर वक्त बेहतरीन और मुफ्त तिबी सहूलियात की फराहमी की बनाने की हिदायत। CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच, MSDHQ अस्पताल, दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम नास को बेहतरीन बर वक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट अवाम को सेहत के सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तमाम सरकारी अस्पतालों, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक कॉन्वेल्स में मरीजों को चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दीगर अमला अपनी हाजिरी 100% यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।